हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का जैसे चैप्टर हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम लोग इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करते हैं, जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे पहले हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी थी। जीन्स के बारे में, क्या जीन्स होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, ठीक है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव। इसके बाद मेंडल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और मेंडल्स के नियम पढ़े थे। जो फर्स्ट नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद जो मेंडल्स के जो फर्स्ट नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस था, उसके हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसके बारे में भी पढ़ लिए थे। कौन कौन से अपवाद थे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट में क्या हुआ था बच्चों की, जो डोमिनेंस शो कर रहा था F1 पीढ़ी में एक तीसरा कैरेक्टर आ गया था, और कोडोमिनेंस में दोनों कैरेक्टर आ गए थे, ठीक है। साथ साथ सप्रभाविता और अप्रभाविता, मतलब अप्रभाविता में कोई भी प्रभावी नहीं है और सप्रभाविता में दोनों प्रभावी है। अप्रभाविता में हम लोग क्या क्या देखे थे बच्चों? एंटीराइनम स्पीसीज, मिराबिलिस, जलापा, इन सब पौधों में क्या होता है, जब हम रेड और वाइट का क्रॉस कराते हैं क्या होता है, पिंक कलर मिलता है। इसी तरह जैसे कोडोमिनेंस में जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो ये एक दूसरे में क्या होते हैं, कोडोमिनेंस शो करते हैं। और जैसे हम लोग रेड, डार्क रेड और वाइट कलर के जो कैटल्स होते हैं, काऊ कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो F1 पीढ़ी होती है बच्चों क्या होती है, रोन कलर की होती है, मिक्स कलर की, या तो बॉडी ब्लैक कलर की, उस पर वाइट वाइट पैचेज हो जाएंगे, जिससे कहेंगे चितकबरा, आप लोग हिंदी में कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। इसके बाद यहाँ तो जितने भी हुए एक कैरेक्टर को लेके हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दो कैरेक्टर लेके अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण जिसे कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है या मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, द्विसंकरण संकर या मेंडल का जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हिंदी में कहेंगे इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों डायहाइब्रिड का व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of other pairs, ठीक है बच्चों। तो ये लॉ का क्या क्या करें, डाई हाइब्रिड, डाई मतलब दो, संकर कराते हैं जब दो पेयर्स ऑफ ट्रेट कंबाइन करते हैं, किसमें, एक हाइब्रिड में करते हैं, तो जो F1 पीढ़ी होती है उसका जो सेग्रीगेशन होता है, एक वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होता है, वह किसी के साथ भी जा सकता है और अपना गैमीट बना सकता है, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे क्रॉस बना के, तब आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कैसे हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये डिफिनीशन हुआ डायहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। तो कैसे होता है इसको मैं, जो पनेट स्क्वायर अभी पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, पनेट स्क्वायर बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे होगा, ठीक बच्चों। कैसे होता है, इन्होंने जब मैंने ये डेफिनेशन क्या लिखा था, जब दो पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं, एक ले लिया राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आई, ये क्या हुआ बच्चों, ये पेरेंटल जनरेशन है, ये पेरेंटल जनरेशन। ये क्या हो गया, इसका क्रॉस कराया स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये क्या हो गया, जो है रिंकल्ड ग्रीन, ठीक। ये क्या हो गया बच्चों, राउंड येलो, ठीक। तो ये क्या हो गया, पेरेंटल जनरेशन में हम लोग क्या किए कि दो कैरेक्टर, यहाँ पे राउंड भी लिए हैं और येलो और रिंकल्ड ग्रीन, दो पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करा रहे हैं। तो जो F1 पीढ़ी आई वो कैसी आई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। ये सभी क्या हुए, राउंड येलो टाइप के हुए, सभी क्या हुए बच्चों,
राउंड येलो। जो F1 पीढ़ी आई सभी क्या थे? F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी है। तो सभी क्या थे बच्चों? राउंड येलो टाइप के थे। तो जब इस F1 पीढ़ी का क्या कराया गया, इसका सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो किस टाइप के हमें स्ट्रक्चर मिले ये आप लोग देखिए। पहले हम लोग बना लेते हैं पनेट स्क्वायर, ठीक। टोटल 16 कंपार्टमेंट में बना दे रहा हूँ, तो 16 बन गए बच्चों। अब इसका हम लोग गैमीट बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे गैमीट बनाने के जो फार्मूला होता है बच्चों 2 पावर n, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ n क्या हो गया, जितने हाइब्रिड रहेंगे उस वो क्या होते हैं n। यहाँ पे 2 हाइब्रिड है ना, जैसे कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। तो यहाँ 2 हाइब्रिड है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, टोटल 4 गैमीट बनेंगे, ठीक बच्चों। तो ये गैमीट्स देखिए, एक तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, इधर मेल गैमीट, इधर क्या हो जाएगा फीमेल गैमीट। तो मेल कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक। इसी का गैमीट बना कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, ठीक। इसी तरह स्मॉल r कैपिटल Y और क्या हो गया स्मॉल r स्मॉल y, ठीक। तो ये 4 गैमीट बन गए, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, ठीक बच्चों। इसी तरह इधर भी यही सब लिख दीजिए आप लोग, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। अब इस पूरे पनेट स्क्वायर को फिलअप कर दीजिए, देखिए कैसे होगा। कैपिटल R कैपिटल R क्या होगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक। फिर कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, फिर कैपिटल R स्मॉल r, फिर कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक बच्चों। अब ऐसे दूसरा बॉक्स भर दीजिए, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक। और कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, ठीक बच्चों। ऐसे ही अब इसका भर दीजिए, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, ये आ जाएगा कैपिटल R स्मॉल r, फिर कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r और फिर कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल Y, ठीक बच्चों। स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक। अब दूसरा बॉक्स, कैपिटल R स्मॉल r फिर स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब लास्ट बच गया बच्चों स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। तो ये आपका पूरा हो गया क्या, F2 पीढ़ी। तो जब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, तो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन का क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में क्या हुआ, सभी
राउंड येलो आए। लेकिन क्या हुआ बच्चों, जो F2 पीढ़ी है उसका जो यहाँ पे जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो है पूरा चेंज हो गया। ठीक है, जैसे जो जीनोटाइप रेशियो क्या आया, जीनोटाइप हम लोग पहले बात कर लेते हैं। जीनोटाइप का रेशियो देखिए ये एक ही तरह का है, यहीं से हम लोग पनेट स्क्वायर से ही निकाल लेंगे 1:2। अब ये दोनों देखिए एक तरह के हो गए 1:2:1। ये देखिए एक तरह का होगा और ये दोनों एक तरह से हो जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। तो पहले इसको 1 वाला रख देते हैं, फिर 2 वाला रख देते हैं, फिर ये देखिए बच्चे चारों, ये वाला, ये वाला, ये और ये सभी चारों क्या हैं, एक तरह से हैं, इनका जेनेटिक मेकअप एक तरह से है। तो क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों एक तरह से, क्या 2 आ गया और एक ये बच रहा है 1। ठीक है, 1 हो गया, ये दोनों एक तरह से हो गए और लास्ट वाला एक बच रहा है। तो ये क्या हो गया, टोटल 16 हो गए। ठीक है बच्चों, 2 2 4 2 6 4 10 10 2 12 4 16। तो 16 जो यहाँ पे टोटल जीनोटाइप बन गए। ठीक, ऐसे ही फिनोटाइप का रेशियो क्या आ गया, फिनोटाइप 9:3:3:1। तो 9 क्या हो गए, ये 9 जो हो गया बच्चों राउंड येलो हो गए। 9 जो हो गए क्या, राउंड येलो, और 3 जो हो गए राउंड ग्रीन, और नेक्स्ट 3 क्या हो गए, रिंकिल्ड येलो, और 1 जो बच रहा है बच्चों वो क्या हो गया, रिंकिल्ड ग्रीन। तो ये पूरा डाइहाइब्रिड का रेशियो होगा। ठीक है, तो कैसे हुआ, जब 2 कैरेक्टर्स का लेके हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस कराया। तो क्या हुआ कि जो F1 पीढ़ी आई सभी राउंड येलो आए। तो F1 पीढ़ी का जब सेल्फ क्रॉस कराया गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, सेल्फिंग कराई गई, तो 4 तरह के गैमीट बने। ठीक, तो ये 4 तरह के गैमीट हम लोगों ने कॉर्नर पे रख दिया। एक फीमेल गैमीट बना दिया, मेल गैमीट। जब इन मेल और फीमेल का क्रॉस कराया गया तो क्या हुआ, टोटल 16 जीनोटाइप बने, जो जिसका रेशियो है 1:2:1:4:2:1:1। और जो फिनोटाइप जो हमें आंखों से दिख रहा है, ठीक है, जो लक्षण प्रारूप है उसका रेशियो क्या हो गया 9:3:3:1। तो इसमें से 9 क्या हो गया, राउंड येलो हो गए, ये वाला राउंड येलो हो गए, और 9 3 जो है राउंड ग्रीन हो गए, और जो है क्या हो गया बच्चों, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकिल्ड येलो, और एक जो है राउंड ग्रीन हो गया। ठीक, तो इस तरह से क्या हो गया कि टोटल जो है 16 मिले। तो ये क्या शो कर रहा है, जब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एक कैरेक्टर्स को लेके, जैसे हम लोग मोनोहाइब्रिड में देखा था, तो यहाँ क्या हो गया, जैसे राउंड का लेते हैं, ठीक है, राउंड, और या तो राउंड का ले लेंगे तो 9 3 12 राउंड हो गए और 4 रिंकिल्ड हो गए। ठीक है, 12:4। तो क्या हो गया, यहाँ पे भी क्या 4 3 12 3:1 का रेशियो आएगा ना बच्चों। वही रेशियो फॉलो हो रहा है किसमें, डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी सेम रेशियो फॉलो हो रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग रिंकिल का लेते हैं, ठीक है, 4 रिंकिल आ गए, और ग्रीन का लेते हैं, ठीक, तो कुल मिला के जो कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो F1 प्रोजनी मोनोहाइब्रिड में क्रॉस में थे, सेम कंडीशन यहाँ पे भी अगर हम एक एक कैरेक्टर को लेके देखेंगे तब पर भी, जैसे वहाँ मोनोहाइब्रिड में 3:1 का रेशियो आया था, वैसे यहाँ भी 3:1 का रेशियो आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे हुआ। ठीक, ये जीनोटाइप और ये टोटल क्या है, इसकी प्रोजनी आ गई। ठीक बच्चों।